Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss database system. Yesterday we discussed about database management system. हमने देखा था कि सेट ऑफ प्रोग्राम्स जो हमें डेटाबेस क्रिएट करने, मेंटेन करने और एक्सेस करने में हेल्प करते हैं, उन प्रोग्राम्स को हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। आज हम देखेंगे कि डेटाबेस सिस्टम किसको कहते हैं। जब हम डेटा और उन प्रोग्राम्स को जो हमें डेटाबेस क्रिएट करने, मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, उनको एक जगह पर इकट्ठा कर देते हैं तो हमारे पास डेटाबेस सिस्टम बन जाता है। कलेक्शन ऑफ डाटा एज वेल एज प्रोग्राम्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन डाटा। और डाटे को मेंटेन करने के लिए हमें कौन से प्रोग्राम्स चाहिए? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ही चाहिए। तो हम जब डाटा और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को एक जगह कंबाइन कर देते हैं तो हमारे पास डेटाबेस सिस्टम बन जाता है। ठीक है, ये हमारे पास कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम होता है। हमारे पास डेटाबेस सिस्टम के कुछ कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, उनमें सबसे पहले बात आज हम उन कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला कंपोनेंट है डाटा। अच्छा जी, अब क्यों हम कर रहे हैं? ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में भी किसको स्टोर करते थे? डाटा को स्टोर करते थे, डाटा को एक्सेस करना था। फिर हमने डेटाबेस बनाया तो हमने कहा लॉजिकली रिलेटेड डाटा को एक जगह पर हमने इकट्ठा कर देना है। ठीक है, फिर उस डाटा को स्टोर करने के लिए, मेंटेन करने के लिए हमने सेट ऑफ प्रोग्राम्स बनाए जिनको हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहा। तो हर जगह पर सबसे पहले क्या चीज़ आ रही है? डाटा आ रहा है। डाटा होगा तो हर चीज़ होगी, डाटा नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। डाटा हमारे पास बेसिकली हमारे डेटाबेस सिस्टम का मेन कंपोनेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। ठीक है, ये हमारे पास डेटाबेस सिस्टम क्या फैसिलिटी देता है? इस डाटा को प्रोसेस करने में हमारी हेल्प करता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ज़रिए हम इस डाटा को स्टोर करते हैं, इसको एक्सेस करते हैं और इसको रिट्रीव करते हैं। या आप दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं कि डेटाबेस सिस्टम हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम डाटे को स्टोर कर लें, उसमें डिलीट कर दें, अपडेट कर दें, रिट्रीव कर लें, या जो भी ऑपरेशन आपने डाटा पे परफॉर्म करने हैं वो आप परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, सेकेंड नंबर पे है हमारे पास हार्डवेयर। हार्डवेयर सिस्टम में हमारे पास क्या चीज़ें आ जाती हैं? फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं हमारे पास सारे हार्डवेयर के अंदर। तो हमारे पास जब तक प्रोग्राम्स हैं, सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं, डाटा भी है, लेकिन अगर हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस नहीं होंगे, फिजिकल कंप्यूटर नहीं होगा, फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं होंगे, तो हमारा डेटाबेस सिस्टम बन ही नहीं सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। अब हार्डवेयर में हमारे पास जितने भी डिवाइसेस हैं डाटा से रिलेटेड हो सकते हैं, जिसमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जैसे कौन सी डिस्क ड्राइव्स हैं, कौन से वेज हैं जिनके ज़रिए हम डाटा अपने सिस्टम में ऐड कर रहे हैं, किस तरीके से हम उसको प्रिंट लेकर देख रहे हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस आ जाएंगे कि किस तरीके से आप अपने कंप्यूटर के अंदर डाटा, कौन से डिवाइसेस हैं जिन पे डाटे को स्टोर कर रहे हो। इनपुट आउटपुट चैनल आ जाएंगे, प्रोसेसर्स आ जाएंगे, मेन मेमोरी, मतलब जितना भी आपके पास फिजिकली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो सारे हमारे पास हार्डवेयर के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर हमारे पास सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं जो हमारे पास डेटाबेस सिस्टम को मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उनको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब सॉफ्टवेयर के अंदर 3 तरह के प्रोग्राम्स आ जाते हैं। सबसे पहले तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, हमने कहा था कि सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं तो उस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर आ जाएगा। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स को मैनेज करता है, उनसे काम कराता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए हमें अपने कंप्यूटर के ऊपर। उसके बाद थर्ड नंबर पे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स और यूटिलिटी प्रोग्राम्स आ जाते हैं जो कि हम लोग यूज़ करते हैं डेटाबेस में से डाटा को एक्सेस करने के लिए और प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, ये 3 हमारे पास सॉफ्टवेयर के आगे फिर 3 मज़ीद कंपोनेंट्स है। नेक्स्ट है हमारे पास पर्सनल वो लोग होते हैं जो हमारे पास डाटा को मैनेज करते हैं, डाटा को एक्सेस करते हैं, डाटा के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, वो सारे लोग पर्सनल में आ जाते हैं। पर्सनल में हमने कहा कि 3 काइंड के लोग हैं, 3 तरह के मज़ीद लोग हैं जो डेटाबेस सिस्टम के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उनमें सबसे पहले हमारे पास एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स हैं। एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स वो लोग हैं जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स डेवलप करते हैं to access data from database system, to update data, to delete data। डाटा पे ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए कुछ एप्लीकेशन प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं जो एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स बनाते हैं। ये प्रोग्राम्स वो एंड यूज़र्स के लिए बनाते हैं कि वो इन एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को इस्तेमाल करते हुए डाटा के ऊपर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं वो परफॉर्म कर लें। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है जो हमारे डेटाबेस सिस्टम के ओवरऑल सिस्टम को हमारे मैनेज करता है।
कैसे डाटा कैसे रिट्रीव हो रहा है, कैसे अपडेट हो रहा है, कैसे स्टोर हो रहा है, हर चीज़ को उसने ओवरऑल मैनेज करना है। बैकअप कैसे रखा जा रहा है, सारी चीज़ों को डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर देखेगा। और सबसे आखिर में हमारे पास एंड यूज़र हो जाते हैं, वो लोग जो सिर्फ जो कंप्यूटर के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते, वो बने बनाए सॉफ्टवेयर को, बने बनाए डेटाबेस को, सिस्टम को सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। किसी IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट को इस्तेमाल करते हुए वो डाटे को के ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। उनको नहीं पता कि कैसे एप्लीकेशंस बनी हैं, कैसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बना है, कैसे डाटा को के ऊपर कुछ और ऑपरेशंस हो रहे हैं। बस वो कुछ ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, उनका कंसर्न यही है। ये हमारे पास होते हैं एंड यूज़र्स।